जय हिंद दोस्तों। आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी बीए 4 सेमेस्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न। तो दोस्त आपके पेपर का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो दोस्त ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। एक एक प्रश्न आपके पेपर में यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तब का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक लुडविग जॉन को माना जाता है। फ्रेडरिक लुडविग जॉन, इन्होंने जर्मनी में इसकी शुरुआत की थी। कहाँ इसकी शुरुआत की थी आधुनिक शारीरिक शिक्षा की? तो जर्मनी में फ्रेडरिक लुडविग जॉन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, योग शब्द की उत्पत्ति किस संस्कृत धातु से हुई है? योग शब्द की उत्पत्ति किस संस्कृत धातु से हुई है? तो आपका राइट आंसर होगा यूज धातु से। यूज का अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 4 है, अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? ये अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा यम। यम नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, धारण और ध्यान और समाधि। अष्टांग योग के ये 8 अंग है। कौन कौन से? यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार और धारणा और ध्यान और समाधि। ये अष्टांग योग के 8 अंग है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास जैसे कि शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, सामाजिक और भावनात्मक विकास, इसी को सर्वांगीण विकास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणायाम का प्रकार है? तो आपका राइट आंसर होगा भ्रामरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यह कथन किनका है? तो आपका राइट आंसर होगा महोदय अरस्तु का। यह कथन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ ही मस्तिष्क का निवास होता है। अरस्तु जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, योग सूत्र के रचयिता कौन है? तो योग सूत्र के रचयिता महर्षि पतंजलि है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा H.C. बक को भारत में शारीरिक शिक्षा का फादर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो संस्कृत भाषा से। दोस्त योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से। क्वेश्चन नंबर 11 है, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग क्या है? तो योग उनके अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अष्टांग योग का प्रथम चरण कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा यम। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूर्य नमस्कार में कुल कितनी स्थितियां होती है? तो सूर्य नमस्कार में कुल 12 स्थितियां होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य क्या है? तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मांसपेशी विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा मानव की गति का अध्ययन करता है। मांसपेशी विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो मानव की गति का, मानव गति का। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोटापा मापने का सूत्र BMI का पूरा नाम क्या है? तो बॉडी मास इंडेक्स होता है। BMI का पूरा नाम क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और विटामिन ए को रेटिनाल के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनाल होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शारीरिक शिक्षा
शिक्षा का वह हिस्सा है जो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से आता है। यह कथन किनका है? तो जेबी नैश का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, योग दिवस 2024 की थीम क्या थी? योग दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो आपका राइट आंसर होगा स्वयं और समाज के लिए योग। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राणायाम के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? तो उनके 3 मुख्य घटक परक, पूरक, रेचक और कुंभक। प्राणायाम के 3 घटक कौन से हैं? पूरक हो गया, रेचक हो गया और कुंभक। क्वेश्चन नंबर 21 है, कलापभाति योग किस क्रिया के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर होगा षटकर्म के अंतर्गत आता है। षटकर्म का अर्थ होता है शुद्धि क्रिया। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो आपका राइट आंसर होगा 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग यानी डायबिटीज होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, रेचक का योग में क्या अर्थ है? रेचक का योग में क्या अर्थ है? तो सांस छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 25 है, अष्टांग योग में यम की संख्या कितनी होती है? तो अष्टांग योग में यम की संख्या 5 होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ हुई? तो आपका राइट आंसर होगा चेन्नई में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। फीमर कहाँ होती है? जांघ की हड्डी में। हलासन की आकृति किसके समान होती है? हलासन की आकृति किसके समान होती है? तो हल के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राणायाम में कुंभक का क्या अर्थ है? तो कुंभक का अर्थ सांस को रोकना होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा 1896 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा 21 जून 2015 को। क्वेश्चन नंबर 32 है, शरीर में ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। शरीर में ऊर्जा का घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, त्रनाटक क्रिया का मुख्य लाभ क्या है? तो आंखों की रोशनी और एकाग्रता को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस विटामिन को धूप का विटामिन कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा विटामिन डी को। इसे कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पतंजलि के योग सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 195 सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 36 है, शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो पूरे शरीर के वजन का 60 से 70% भाग जल ही होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मंडूकासन किस रोग के निवारक में सहायक होता है? तो आपका राइट आंसर होगा डायबिटीज यानी मधुमेह रोग के निवारक में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा आसन बैठकर किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा पद्मासन। क्वेश्चन नंबर 39, संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लगभग कितनी होनी चाहिए? एक संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 60 से 70% होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, नेति क्रिया का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो आपका राइट आंसर होगा नाक से है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हृदय की मांसपेशियों को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा कार्डियक मसल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ध्यान यानी मेडिटेशन अष्टांग योग का कौन सा अंग है? तो आपका राइट आंसर होगा 7वां अंग है।
क्वेश्चन नंबर 43 है, किस आसन को आसनों का राजा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा शीर्षासन को। क्वेश्चन नंबर 44 है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के ही द्वारा ब्लड में ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मोक्ष या आत्म सत्कार प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 46 है, घुटने के जोड़ों में कौन सी संधि यानी कौन सी ज्वाइंट पाई जाती है? जो घुटने होते हैं जहाँ से मुड़ते हैं उसमें कौन सी ज्वाइंट पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा हिंज ज्वाइंट, जिसे कब्जा ज्वाइंट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्राण का अर्थ क्या है? तो प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति या श्वास, जीवनी शक्ति या श्वास। क्वेश्चन नंबर 48 है, रक्त शुद्धि के लिए कौन सा प्राणायाम सबसे उत्तम है? तो आपका राइट आंसर होगा अनुलोम विलोम। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का इनमें से सबसे समृद्ध स्रोत सोयाबीन है। क्वेश्चन नंबर 50 है, शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा प्यूरिटरी ग्रंथ। ये पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, प्यूरिटरी ग्रंथ, जिसे पीयूष ग्रंथ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, धनुरासन में शरीर की आकृति कैसे बनती है? धनुरासन में शरीर की आकृति कैसी बनती है? तो आपका राइट आंसर होगा धनुष के आकार जैसी। क्वेश्चन नंबर 52 है, स्वास्थ्य जीवन के लिए क्या आवश्यक है? इनमें से स्वास्थ्य जीवन के लिए क्या आवश्यक है? तो नियमित व्यायाम और संतुलित आहार, यानी नियमित आप एक्सरसाइज करें और संतुलित आहार लें। क्वेश्चन नंबर 53 है, अष्टांग योग के बाहरी अंग कितने हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 5 है। क्वेश्चन नंबर 54, अहिंसा किस अंग के अंतर्गत आती है? तो आपका राइट आंसर होगा यम के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 56, योग के अनुसार आस्ते क्या है? आस्ते का अर्थ क्या है? तो चोरी न करना। आस्ते का मतलब होता है चोरी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 57 है, थकान महसूस होने पर कौन सा आसन करना चाहिए? तो स्वासन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किनके याद में? तो मेजर ध्यानचंद के याद में, जिन्हें हॉकी के जादूगर कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। हम आपके लिए उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।